करवाई थी। हुआ ये था, जब हम इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान अपने सूबाई मुकामात पे हमने उनको लिस्टें पहुंचाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल चेंज करके हमारे लिए 24 के बजाय 13 जनवरी की डेट रखी थी कि हम आपकी स्क्रूटनी 13 जनवरी को आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था और हमसे निशान ले लिया गया था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही हमारी वोमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी। लेकिन जहां तक लिस्ट का ताल्लुक है, हमने विद इन टाइम इलेक्शन कमीशन के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्टें जमा करवाई थी। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की भी लिस्टें जमा करवाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये मैटर आगे प्रोसीड नहीं कर चुका था और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से इवन पहले आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट कर दिए गए थे। लेकिन हमारा कहना यही था कि हमने पीटीआई के बे कैंडिडेट्स है, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, इसलिए रिटर्निंग कैंडिडेट्स के नोटिफिकेशन आने के बाद विद इन 3 डेज हमारे 86 MNAs ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 107 MPA ने पंजाब में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। इसी तरह 91 MPA ने KPK में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया और 9 MPA ने सिंध में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। और वो ज्वाइन करने का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने इशू किया हुआ है नेशनल असेंबली का। कानून के मुताबिक आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आईन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। इस रूह के मुताबिक अमल करते हुए इंशाल्लाह ताला ये सीटें उस पार्टी को देगी जिसका ये हक है, उस पार्टी को ये सीटें मिलेगी जिस पार्टी के वोटरों ने उस पार्टी को वोट दिया है। यही हमारा मुतालबा है। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि ये हमारी सीटें हमारी बहनों को और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को इंशाल्लाह ताला मिलेगी। कल तक फैसला मुताबिक दोबारा पीटीआई में चले जाते हैं, सुभान को राजा साहब की दरखास्त मंजूर हो जाती है, तो फिर क्या होगा? इस पे आपका क्या जवाब? नहीं, देखो पार्टियां आगे पीछे तो हो सकती है, उसका इशू नहीं है। पहली बात तो ये कि रिजर्व सीटें किसी को मिलेगी, फिर सारे लोग पार्टी छोड़ जाते हैं, वो तो एक अलग इशू है। वो आर्टिकल 63 का इशू है, वो आर्टिकल 51 का इशू। थैंक यू। 7 सीट्स वोमेन की है, बाकी नॉन मुस्लिम की सीट्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरल इलेक्शन के शेड्यूल के मुताबिक अपनी वोमेन और नॉन मुस्लिम की लिस्टें इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई थी। हुआ ये था, जब हम इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान अपने सूबाई मुकामात पे हमने उनको लिस्टें पहुंचाई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना शेड्यूल चेंज करके हमारे लिए 24 के बजाय 13 जनवरी की डेट रखी थी कि हम आपकी स्क्रूटनी 13 जनवरी को करेंगे। 13 जनवरी को आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था और हमसे निशान ले लिया गया था। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने खुद ही हमारी वोमेन और नॉन मुस्लिम की स्क्रूटनी नहीं करवाई थी। लेकिन जहां तक